अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग शायद समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें और बिला वजह की कानून में ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कानून में जो चीज़ है वो ज़रूरी है और उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और रेकमेंड करें चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक है हमारा एफएसएल और वेपन एंट्री। एफएसएल क्या चीज़ है? फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री का जो है वो एक तरह का वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन है एक तरह का, जो कि जब भी कोई न्यू वेपन परचेज करते हैं आप तो वो एक लाजमी जुज़ है। 2019 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके तहत ये इस पर अमल दरामद लाजमी बनाया गया था। ये चीज़ थी तो पहले से, उससे 4-5 साल पहले से ही थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तब हुआ है जब 2019 में एक वाक़या हुआ था, कुछ लाइसेंस डीलर्स वगैरह का मामला था और वो फिर कोर्ट में चला गया और उससे कोई टेररिस्ट वगैरह ने कोई मतलब बुलेट्स परचेज कर ली थी या क्या कर लिया था, जो भी मामला था उससे फिर कोई क्राइम कमिट हुआ। फिर वो हाई कोर्ट तक जब वो बात पहुंची तो हाई कोर्ट ने उसको बोला कि आप जो है इसको लाजमी करार दें और इस पर अमल दरामद हो। तो होता क्या है एफएसएल में, जब भी आप कोई वेपन परचेज करते हैं, चाहे वो राइफल हो, पिस्टल हो, शॉटगन हो, कोई भी वेपन हो, रिवॉल्वर हो, कोई भी वेपन हो, उसके दो एम्प्टी शेल्स जैसे ये 2 शेल्स हैं मेरे पास शॉटगन के, ये 2 एम्प्टी शेल्स एक तरह के होंगे, 4 नंबर के लगा देते हैं या 6 नंबर के, जो भी वो लगाएंगे वो से उससे फायर करेंगे। 9mm या 30 बोर होगी तो 30 बोर को फायर किया जाएगा, डीलर खुद फायर करेगा उसे, उतने जो लोग होंगे उनसे फायर करवाएगा। नॉर्मली वो जो नई गन ओन कर रहा होता है उससे भी नहीं करवाते, उनका फायरर होता है जो वो फायर करेगा उसे, और फिर वो एक लिफाफे में ये 2 शेल्स बाकायदा इनको बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि ये जो इनका ब्रास है इसके ऊपर एक बैलिस्टिक सिग्नेचर आ जाता है। जब आप फायर करते हैं तो हर बंदूक का जैसे एक थंब प्रिंट होता है एक इंसान का, वैसे हर बंदूक के बैरल का और उसके चैम्बर का एक इम्प्रेशन पूरा इस पर छप जाता है जब ये फायर होता है, क्योंकि गैसेस का प्रेशर होता है जिससे ये एक्सपैंड होता है, एक साइंस से पूरी लगी हुई, और हर बंदूक का एक बैलिस्टिक सिग्नेचर अलग होता है। बुलेट पे भी आता है और इस पे भी आता है। तो बुलेट को तो ज़ाहिर रिकवर नहीं कर सकते, तो शेल आपने देखा होगा क्राइम सीन्स पे शेल रिकवर होते हैं। तो वो रिकॉर्ड के लिए सिंध गवर्नमेंट के पास लाजमी तौर पे उसे जमा कराना होता है पुलिस हेडक्वार्टर में, एक बाकायदा सेक्शन बना हुआ है इसका। और एफएसएल को मैं यहाँ पे लगा दूंगा आपके लिए कि एफएसएल किस तरह का होता है। एक सादा से लेटर होता है जिसके ऊपर ये सिर्फ लिखा होता है कि फला डीलर ने फला बंदूक नंबर ये, मेड ये, और इस नाम के ओनर के नाम ये चढ़ी हुई है और इस लाइसेंस पे है, फला तारीख को परचेज की गई और ये हमने रिसीव कर लिया है, यानी कि ये शेल्स रिसीव कर लिए हैं। तो जैसे ही आप वेपन परचेज करते हैं उसी दिन या उसके अगले दिन वो लोग एक लिफाफे में बाकायदा ये लेटर बना के, डीलर का काम है ये, आपका काम नहीं है, वो जो है वहाँ जमा करा देता है, एफएसएल डिपार्टमेंट में जमा करा देता है और वो उनको मोहर लगा के वो एफएसएल लेटर दे दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। एक रिकॉर्ड उनके पास रहता है, एक रिकॉर्ड आपके पास रहता है और एक डीलर के पास रहता है। डीलर के पास ओरिजिनली रहता है, आपको सिर्फ फोटो कॉपी दी जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई वेपन अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो और आपको पकड़ के ले जाए पुलिस कि आप फला जगह मौजूद थे, आपने अपने वेपन से फायर किया है, तो आपकी जो बैलिस्टिक सिग्नेचर है वो जमा है वहाँ पे, बैलिस्टिक्स आपकी जो शेल है आपकी वहाँ जमा है, तो वो उससे मैच कर लें और आपको जो है वो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उमूमन मैच नहीं होगा, उमूमन क्या बल्कि होगा ही नहीं मैच। ऐसा कि हर पिस्टल, हर रिवॉल्वर, हर शॉटगन का, हर गन का एक सिग्नेचर अलग होता है और वो जो है आपके लिए एक बड़ी हिफाजत का बाइस बनेगा। पिस्टल की 2 गोलियाँ, शॉटगन की 2 गोलियाँ, 2 शॉट्स
राइफल के 2 शॉट्स, या जो भी बंदूक है उसके 2 होल जमा होते हैं, एम्प्टी शेल्स जमा होते हैं, ये होता है FSL। FSL के बगैर वेपन एंट्री नहीं होती। वेपन एंट्री क्या होती है वो भी मैं यहाँ तस्वीर लगा दूंगा। वेपन एंट्री क्या है? वेपन एंट्री होम डिपार्टमेंट से आपके लाइसेंस के ऊपर कंप्यूटराइज्ड एंट्री होती है जब आप वेपन परचेज करते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? वेपन एंट्री के लिए आप रसीद लेके जाएंगे, अपनी फोटोकॉपी रख लें, और FSL के बिना वो आपका वेपन एंट्री नहीं करेंगे। और वेपन एंट्री 1 दिन का टाइम लेते हैं, वो 1 दिन के बाद आपको बुक मिल जाती है। आप 1 दिन जमा कराते हैं, अगले दिन आप रिसीव कर लेते हैं, प्रिंट होके मिल जाता है वो बुक के ऊपर आपका। उसके बाद आपको रसीद रख के चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो FSL अपने साथ रख सकते हैं, बड़ा काम की चीज़ है। और उस लेटर को अपने साथ आप हमेशा लाइसेंस के साथ रखें, जैसे 144 परमिट रखें या जर्नी परमिट रखें, तो ये भी एक तरह का परमिट आप अपने साथ रखें। तो उससे ये अश्योर रहेगी ये बात कि आप श्योरिटी होगी कि आप जो है वो आपने कहीं से परचेज किया है और कहीं इधर उधर का वेपन नहीं है या जाली काम नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सी प्रोटेक्शन आपको कानूनन हासिल होती है। तो ये आज का टॉपिक था। FSL क्या चीज़ है, वेपन एंट्री क्या चीज़ है। अच्छा, वेपन एंट्री को मैं थोड़ा तफसील से और बता देता हूँ कि वेपन एंट्री होती क्या है। मैंने अभी बताया तो कि आपके लाइसेंस के ऊपर कंप्यूटराइज्ड एंट्री आपके वेपन की, जब आप वेपन परचेज कर लेते हैं, FSL हो जाता है और रसीद आपको मिल जाती है। रसीद तो फ़ौरन ही मिल जाती है। आप होम डिपार्टमेंट पे जाते हैं, इसकी भी कोई फ़ीस नहीं होती आपको। वो होम डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट रूम है जहाँ से टोकन बनता है, वहाँ पे आपको अपनी बुक और ये जमा करा देनी होती है, रसीद और इसकी कॉपी, FSL की कॉपी। नेक्स्ट डे आपको ये प्रिंट होकर आपकी कंप्यूटर से प्रिंट होकर आपके लाइसेंस पे आपको वापस दे दी जाती है बुक, और ये आपकी वेपन एंट्री होती है। फिर से बता दूं, FSL के बिना वेपन एंट्री नहीं होती। तो आज का वीडियो यही था। कोई बात अगर रह गई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इंशाअल्लाह ताला किसी अगले वीडियो, किसी अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। फिर से वही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, एंड तक देखा करें। और इन्फॉर्मेशन अगर कोई गलती हुआ करे तो मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं किसी इस बात में आर महसूस नहीं करता कि अगर वो गलती, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो मैं उसे करेक्ट कर लूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।